जय गुरुदेव। जय भगवान दत्तात्रेय। भाग 1 इन 2 में हमने मार्कंडेय और स्कंद पुराण में भगवान दत्तात्रेय के जन्म का वर्णन किया। आज हम भाग 3 में श्रीमद् भागवत पुराण में जो वर्णन किया है उसके बारे में कथा करेंगे। जय दत्त प्रभु कह के कथा का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रेय के व्रत करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा, दत्तो मया हमिति यदा भगवान सह दत्त। दत्तो मया हमिति यदा भगवान सह दत्त। मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रेय के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रेय पुत्र होने से भगवान दत्तात्रेय दत्ता आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम अनसुया है। उनका पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को अपनी पतिव्रता धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न करी। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा। नारद ने कहा, अत्रेय पत्नी अनसुया के सक्षम आपका सतीत्व कुछ भी नहीं है। तभी तीनों देवियों को आश्चर्य हुआ। तभी तीनों देवियां अपने स्वामियों के पास गई और देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनसुया के पतिव्रता की परीक्षा करने के लिए कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हथ के सामने उनकी एक न चली। अतः साधु वेश बनाकर वे 3 देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाए। इतना कहना था कि तीनों देव 6-6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्धपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगे। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुया के पास गई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को मूल स्वरूप में रूपांतरित कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियों अपने अपने लोक चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार। तीनों ईश्वरीय शक्ति से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी है। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र कारगर है।
दत्त भगवान अपने भक्तों पर आने वाले संकटों को तुरंत दूर करते हैं। अतः गुरुवार, पूर्णिमा अथवा दत्तात्रेय जयंती के दिन मंत्रों का उच्चारण करने से तथा विशेषकर स्फटिक की माला से प्रतिदिन 108 बार मंत्र जाप करने से मनुष्य के समस्त कष्ट जल्द ही दूर हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के चमत्कारिक एवं तुरंत फल देने वाले मंत्र खासकर कौन से हैं? दत्तात्रेय का महामंत्र है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अगर कोई साधक तंत्र की साधना करता है तो उसके लिए है ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। और दत्त गायत्री मंत्र ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ये वो मंत्र है जिनके जप से पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है तथा जीवन सुखमय हो जाता है। जय गुरुदेव दत्तात्रेय, जय गिरनारी, जय गुरुदेव दत्तात्रेय। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्व श्रोतागणों को कोटि कोटि वंदन। जय गुरु दत्तात्रेय, जय गुरु दत्तात्रेय, जय गिरनारी, जय गुरुदेव दत्त।